हमें पता है मार्केट सीक्वेंस में मूव नहीं करता, ना ही मिररिंग इफेक्ट में। ऐसा सब चाहते हैं कि मार्केट मूव करे, और अगर आप पूछो कि मार्केट मूव कैसे करता है, सो एक सिंपलेस्ट तरीका होगा लोगों के समझाने का। बट हम जानते हैं ये सच नहीं है, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो सब पैसा बनाने लगते और ये कम्प्लीटली ईजी तरीके वाली जॉब बन जाती। मार्केट एक्चुअल में नॉन क्रोनोलॉजिकल तरीके में मूव करता है, जिसमें कई सीक्वेंस होते हैं कॉम्प्लेक्स पुलबैक्स के, जो कि डिफ़िकल्ट बनाता है हमें मार्केट को आसानी से प्रेडिक्ट करना। सो चलिए एंड तक पहुंचते हैं, मार्केट को टर्न करता क्या है और क्या है जो ट्रेडिंग को इजी बनने से रोकता है जितना लोगों ने बना रखा है। सो जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, मार्केट मिररिंग इफेक्ट पर मूव नहीं करता। मार्केट ड्रॉप हुआ, कंसोलिडेट किया, फिर एक्सपेंड हुआ। सो बेसिकली मार्केट में 3 फंक्शंस है, सिर्फ अप एंड डाउन नहीं है, वो साइडवेज भी मूव करता है। और इस साइडवेज मोशन को हम क्या कहेंगे? ये है कंसोलिडेशन। इसका पर्पस क्या है? अब 2 पर्पस है। फर्स्ट पर्पस है यहाँ जहाँ पर बैंक्स अपने ऑर्डर्स इंजेक्ट करती है, यहीं हैवी ऑर्डर्स की एंट्री होती है। एंड सेकंड, जहाँ आप ट्रेडर्स को कंफ्यूज करते हो, क्योंकि मार्केट में बस 2 मोशंस हैं जो कि अप एंड डाउन है, जो कि ईजियर बनाएगा आपको पैसा बनाना, जो कि दूसरा पर्पस था, यानी ट्रैप करना। हम यहाँ फोकस करने वाले हैं यहाँ साइडवेज मूवमेंट्स पर। इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे और हर मूव को पकड़ेंगे कंसोलिडेशन के। अब बात करते हैं हर छोटी डिटेल्स की, जब मार्केट साइडवेज मूव कर रहा हो और जब मार्केट तैयार हो डायरेक्शन चेंज करने। इसे कहते हैं आपका बाइंग क्लाइमेक्स, और अगर इसे इन्वर्ट कर दें तो बन जाएगा सेलिंग क्लाइमेक्स। यहाँ वो जगह है जहाँ बाइंग रुकी, मार्केट बुलिश मोमेंटम में था और फिर बाइंग रुक गई। और जैसा आप देख सकते हो, बाइंग क्लाइमेक्स के रिजल्ट से एक स्ट्रॉन्ग पुल देखने को मिला। इस पुल को कहेंगे ऑटोमेटिक रैली। ये ऑटोमेटिक रैली बेसिकली एक पॉइंट प्रूव करने के लिए है कि ये है आपका बाइंग क्लाइमेक्स। अब सेल ऑर्डर्स आने शुरू होंगे, और अब नो मोर बाय ऑर्डर्स, सिर्फ सेल ऑर्डर्स स्लोली आने शुरू होंगे। जैसा आप देख सकते हो, मार्केट ने रिजेक्ट किया। मार्केट कहाँ से रिजेक्ट हुआ? रिजेक्ट हुआ बीसी से। और किस चीज़ से रिजेक्ट हुआ? बीसी के एक्सट्रीम पॉइंट से, और इसे कहते हैं टेस्ट। अब ये टेस्ट क्यों है? क्योंकि मार्केट ने टेस्ट किया सप्लाई जोन को। कहाँ किया? बीसी के एक्सट्रीम पॉइंट पर। सो अगर बीसी और एआर आपकी रेंज में है और मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट किया उस सप्लाई जोन को, जो कि आपका टेस्ट था, देख सकते हो मार्केट ने टेस्ट को टेक आउट किया और वापस रेंज में आया। इसे हम कहेंगे आपका पर्ज, आपकी स्टॉप लाइन। सो जिसने भी मार्केट के टेस्ट पर सेलिंग की, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए। वो पुल बैक जो वापस आपके पर्स पर हुआ, उसे हम कहेंगे आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन, जिसका मतलब प्राइस वापस आ रहा है उस एरिया को टेस्ट करने और एक बार, जिसके बाद भले ही वो अपनी इनिशियल डायरेक्शन पकड़े, फाइनली कैरेक्टर्स स्विच होने लगे। मतलब ये एक वीकनेस का साइन है। अब यहाँ आपके पास ज़्यादा प्रूफ है कि मार्केट नीचे के लिए लोअर कंटिन्यू करना चाहती है, क्योंकि इसने प्रीवियस रेंज को टेस्ट किया। और ये रहेगा आपका आखिरी सपोर्ट का पॉइंट। आपका लास्ट पॉइंट वही जगह है जहां मार्केट ट्राई करेगा और बाय ऑर्डर्स फाइंड करने, जिससे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा पाए। पर ये वीकनेस पकड़ रहा है उल्टा, क्योंकि जैसा आप देख सकते हो सेल मॉडल स्टार्ट हो चुका है। एंड डिफरेंस ये है कि जो मैं करता हूँ एंड अदर वीडियोस हैं यूट्यूब पर वाइकॉफ पर बेस्ड, उनमें ये अंतर है कि मैंने स्विच कर लिया इस पॉइंट ऑफ सपोर्ट को और वीकनेस के साइंस को। क्योंकि मेरे ओपिनियन में जो साइंस ऑफ वीकनेस है, सो वंस प्राइस टेस्ट करे आरटीओ की रेंज को, जो कि पहला साइन होगा वीकनेस का, और जो लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है जहाँ से प्राइस तैयार है कंसोलिडेशन से बाहर ब्रेक करने को, जो कि लिटरली आपका लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है। सो अब एक डीपर लुक देते हैं इसे। अब एक डीप डाइव करेंगे हम बेसिक्स पर, और हम कैसे इसे ऑयल अप करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के साथ। यहाँ है आपके पास सेलिंग क्लाइमेक्स, और इस सेलिंग क्लाइमेक्स के रिफ्लेक्शन से एक ऑटोमेटिक रैली बनी, और ये वो जगह है जहाँ आप अपनी इनिशियल रेंज सेटअप करोगे। और जब आप देख लो कि रिजेक्शन है यहाँ एक्सट्रीम रेंज से कोई रिजेक्शन, जो कि आपके एक्सट्रीम डिमांड जोन से होगा, और इस रिजेक्शन को कहते हैं टेस्ट। और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस ने प्राइस मैनिपुलेट नहीं किया, उस पॉइंट पर रिटेल ट्रेडर्स भी परचेस करेंगे प्राइस, जिनके स्टॉप प्रोसेस यहाँ कहीं पर रहेंगे, देख सकते हो इस एरिया में, ताकि प्राइस बाद में क्या करे? स्टॉप हंड। और वो स्टॉप हंड कहलाएगा पर्ज। उनकी लिक्विडिटी पर्ज होगी। प्राइस वापस आता है रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस पकड़ने, ताकि बाद में प्राइस क्या कर पाए? अपने ओरिजिन पर रिटर्न हो पाए। सो अब चलते हैं एक चार्ट एग्जांपल पर। यहाँ एग्जांपल हमारे पास स्कीमेटिक का, ये है आपका बाइंग क्लाइमेक्स,
आपकी ऑटोमेटिक रैली, ये है टेस्ट, ये रहा पर्ज। अब ये टेस्ट क्यों है आपका? अगर फिब पुल आउट करो अगेन, कौन से लेवल पर फिब है? फिब के लेवल्स 4 इंक्रीमेंट्स में डिवाइडेड है, जो कि 0, 25, 50, 75 और 100 ब्रोकन क्वार्टर्स कह लो। और ये आपकी रेंज एक्सट्रीम प्रीमियम है, ये आपका, ये पूरा एरिया आपका प्रीमियम है, आप देख सकते हो। अब ना ही सिर्फ प्राइस ने रिएक्ट किया प्रीमियम एरिया से, इसने सप्लाई कैंडल से भी रिएक्ट किया, जो ऑर्डर ब्लॉक है प्रीमियम एरिया में, जिसने टेस्ट को फॉर्म किया। सो इमेजिन करो जिसने भी प्राइस यहाँ सेल किया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस होंगे जस्ट ऊपर बाइंग क्लाइमैक्स के, ताकि प्राइस बाद में क्या कर पाए, आए यहाँ पे इन स्टॉप्स को टेक आउट करे, देन पर्च बनाए और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, पर पहले लिक्विडेट किया रिटेल सेलर्स को। सो यहाँ है आपका बाइंग क्लाइमेक्स और नीचे बॉटम की रेंज पर है आपकी ऑटोमेटिक रैली। अब टेस्ट कहाँ पर है? बट इस एग्जांपल में वो है एक इंटरनल पर। प्राइस ने क्या टेस्ट किया? प्रीमियम रेंज एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। फिर प्राइस गया पर्च के लिए ताकि सेलर्स को लिक्विडेट कर पाए टेस्ट से। अब इस इंस्टेंस में आप वेट कर रहे हो रिटर्न टू ओरिजिन का। यहाँ आपके पास था आपका साइन ऑफ वीकनेस और आपका लास्ट पॉइंट सपोर्ट का बनेगा ये डिमांड एरिया। अब चलते हैं एडवांस्ड वाइकॉफ स्कीमेटिक्स पर। तो ये आपका बाइंग क्लाइमेक्स यहाँ है आपकी ऑटोमेटिक रैली। अब डिफरेंस एडवांस्ड और बेसिक वाइकॉफ स्कीमेटिक्स में ये है कि आप देखो टेस्ट होता कहाँ है। टेस्ट हुआ एक्सटर्नली, प्राइस जाता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी के पीछे। इंस्टेड जो बेसिक वाला एग्जाम्पल था उसमें प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी के पीछे जाता है। यहाँ है आपके पास प्राइस जो एब्जॉर्ब कर रहा है लिक्विडिटी को ड्यूरिंग द टेस्ट, ताकि प्राइस बाद में क्या करे, टेस्ट को टेक आउट करे एंड पर्च बनाए, फिर कंटिन्यू करे उसके इनिशियल में। अब अंतर इस स्कीमेटिक्स में ये है जो कि एडवांस्ड वन है और जो बेसिक था उसमें, कि टेस्ट ऑकर कहाँ होता है। बेसिक वाले में इंटरनली होता था और एडवांस्ड वर्जन में टेस्ट होता है एक्सटर्नली, और इस वाले वर्जन की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है उस बेसिक वाले से, बट ये कम होती है, बहुत कम, लाइक ऑफन ही। बीच में डिस्टर्ब के लिए सॉरी, पर कल GBP JPY पर अराउंड 53 पिप्स और नास्डैक पर 78 पिप्स का टारगेट अचीव किया। ग्रुप में ढेर पैसा बनाया मेंबर्स ने। कल तक 100 बच्चे हो चुके हैं हमारी मेंटरशिप के लिए। अगर आपको स्टिल ज्वाइन करना है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सेम पेमेंट के साथ 3 मंथ्स के पीरियड्स के लिए लाइव सिग्नल्स में आप डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हैं। वहाँ हम या तो ट्रेड्स देंगे ही नहीं, और देंगे सो आपको 100% प्रॉफिट में क्लोज करा कर ही। बस स्टिल आप फ्री सिग्नल्स के लिए डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। पर प्रीमियम में आपको सीधे बड़े टारगेट्स मिलेंगे, जहाँ 1 से 2 ट्रेड्स में ही किसी भी फंडेड अकाउंट या अपने लॉस आप इजीली रिकवर कर लोगे। या तो ICT को या सीधे कॉपी करना स्टार्ट करो, जो ठीक लगे, पर एक्शन लो। ज्वाइन के लिए आप सीधे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे से। अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब आप नज़र डालो इस एग्जांपल पर, ये है आपका सेलिंग क्लाइमेक्स। अगेन सेलिंग क्लाइमेक्स के लिए क्लू क्या होगा? फर्स्ट आप रिएक्शन देखो, ये है हमारी ऑटोमेटिक रैली, हमारा AR, और क्या हमें बताता है कि ये हमारा AR है। अगर आप लेफ़्ट साइड देखो, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्शन प्राइस है जो रिसेंट में हुआ बुल साइड के लिए। इस रिएक्शन को देखो बुल साइड के लिए, देन और एक रिएक्शन और एक बुल साइड रिएक्शन। ये सारे बुल रिएक्शंस बहुत छोटे हैं, ये सिग्निफिकेंटली छोटे हैं इस वाले रिएक्शन से। सो ये आपका फर्स्ट क्लू होगा। अब क्या है हमारे पास, ये होगा हमारा टेस्ट इस एडवांस्ड वर्जन में। अब आप किसका वेट कर रहे हो? आप वेट कर रहे हो इस लेवल के टेकआउट होने का। आप चाहते हो इस लेवल की लिक्विडिटी टेकआउट हो जाए, और कई बार अगर ये एक एक्सटर्नल टेस्ट है सो ये एक फेक स्टॉप एंड होगा। तो इंस्टीट्यूशनल रिटेल ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने ये सोच लिया कि मार्केट को हमने आउटस्मार्ट कर दिया, कि प्राइस वापस आएगा एंड टेकआउट करेगा इस लिक्विडिटी को सेलिंग क्लाइमैक्स से, जो कि एक पर्च बनाएगा, ये हिंट देने की कि ये एक ट्रैप है। और बहुत से ट्रेडर्स सोचेंगे ओके सो यहाँ ट्रेडर्स फंस गए, इसका मतलब है ये टाइम है कि एंट्री बने, ताकि प्राइस वापस इस रेंज या प्राइस को टेक आउट करे ऊपर ऑपोजिट जाने से पहले।
और ये था एडवांस्ड वाइकॉफ स्कीमेटिक। आई होप आपको समझ आया, या फिर आप थोड़ा सा पीछे जाओ एंड वापस से इसे देखना स्टार्ट करो, 2-3 बार देखोगे ज़रूर समझ आएगा। अब प्राइस वापस आया रेंज में। अब क्या है हमारे पास है स्टॉप एंड सेलर स्ट्रैप हो गए। अब आप क्या वेट कर रहे हो? ओरिजिन में रिटर्न का, RTO। अब चलते हैं बाय एंड सेल मॉडल पर। यहाँ है आपका एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये है आपका बाय मॉडल, लिक्विडिटी एक्यूमुलेशन के ऊपर रेस्ट कर रही है। आप वेट कर रहे हो प्राइस के फिनिश होने का एक्यूमुलेशन के ऊपर, ताकि लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करे। अब चलते हैं एक चार्ट एग्जांपल पर। आप देख सकते हो बाय मॉडल को, यहाँ पर ये क्वेश्चन था। सो अब यहाँ क्या आप स्पॉट कर सकते हो बाय मॉडल को किसी फेज पर इस स्कीमेटिक के? अब इस पूरे को इकट्ठा करते हैं। लाइक यहाँ आप ओवरऑल एक सेल मॉडल में हो, प्राइस बेरिश है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो प्राइस से कंटिन्यू होने को बेरिश रेंज में, ट्रेंड के अकॉर्डिंग किया, ठीक है। अब अगर हमें पता है कि मैक्रो ट्रेंड बेरिश है सेल मॉडल के हिसाब से, हम क्या देख रहे हैं यहाँ? हम देख रहे हैं एक माइक्रो टाइम फ्रेम सेल मॉडल, कि वो आए और ज्वाइन करे हमारे ओवरऑल सेल मॉडल को। अब क्या है हमारे पास है एक्यूमुलेशन राइट हियर, जिसका मतलब हम वेट कर रहे हैं मैनिपुलेशन का हियर, ताकि प्राइस कहाँ जाए? नीचे, बिलो दिस लेवल। राइट हियर, लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए। अब क्या है हमारे पास यहाँ? एज फार एज द माइक्रो हमें दिख रहे हैं, हमारे पास है एक डिसेंट पुल बैक। ये पुल बैक का मतलब हो सकता है कि ये एक बाइंग क्लाइमैक्स हो। वेट करके देखते हैं अगर प्राइस करता है इस रीच लेवल को, या लिक्विडिटी टेकआउट करेगा। एक प्राइस नहीं आता है इस लेवल पर, एक्सट्रीम्स पर वापस नहीं आता है या एक्सटर्नल पर, और नीचे कंटिन्यू करता है लोअर के लिए, आप देन मूव ऑन करो नेक्स्ट ट्रेड के लिए, ठीक है। ओके, सो ये एक्सटर्नल टेस्ट यहाँ हुआ। हम क्या वेट कर रहे हैं? कि प्राइस इस टेस्ट लेवल को टेक आउट करे, इन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस करे, और उसी सेम टाइम बायर्स को ट्रैप करे जिन्हें लगा कि ये ब्रेकआउट था और प्राइस नीचे जाए, एंड कंटिन्यू करे हमारे ओवरऑल सेल मॉडल के अकॉर्डिंग। प्राइस वापस रेंज में आया। ये है हमारा स्टॉप एंड, जो कि हमारा पर्ज है। और प्राइस फिनिश हुआ नीचे एक्यूमुलेशन के। अब इस बोनस लेसन में हम सीखेंगे कैसे आप वाइकॉफ स्कीमेटिक का यूज़ करोगे जब वो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आए। आप यहाँ ये देख रहे हो कि इस स्कीमेटिक को एज अ अप्रोच वाली नज़र से कैसे यहाँ अप्लाई करें आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर, और आप चाहोगे ये चीज़ आपके पर्ज वाले फेज में हो। आप चाहोगे प्राइस पर्ज हो, फिर सीधे हेड करे आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर और रिजेक्ट कर जाए फिर वहाँ से। सो यहाँ है आपका सेलिंग क्लाइमेक्स। ये रहा आपका टेस्ट। अब आप क्या देखोगे कि ये टेस्ट टेक आउट हो जाए, ये लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाए, प्राइस फिर हेड करे आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, जो कि आपका 15 मिनट हिडन ऑर्डर ब्लॉक है। अब क्या हुआ? प्राइस ने पर्च किया और ओरिजिन पर रिटर्न हुई फिर। सो आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ थी, एक यहाँ ट्रेड में एंटर होने की थी आपके पर्स पर जो कि आइडियल था, और सेकंड चांस यहाँ पर था।